वेलकम टू माय चैनल। आई एम गणेश पटेल फ्रॉम पटेल इंस्टीट्यूट। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरा पहला वीडियो जो बेस्ड है इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट पर। ठीक है, अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो उसके बेसिक पॉइंट को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक पॉइंट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक पॉइंट जिसे हम पॉइंट आउट करते हैं वो होता है अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वर्णमाला। अगर हम अल्फाबेट का डेफिनेशन देखना चाहते क्या होगा? अल्फाबेट का डेफिनेशन ये होता है कि अल्फाबेट ऐसे लेटरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि एक रो में एक क्यू में 1 बाय 1 जमे होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं अल्फाबेट, जो कहलाता है हिंदी में वर्णमाला, जो कि एक मानी जाती है। ठीक है, जब कभी भी किसी से पूछा जाता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो हम आंसर दे देते हैं 26, लेकिन वो 26 नहीं होता है, वो होता है 1। लेकिन उसके अंदर लेटर होते हैं जो कि 26 माने जाते हैं। तो अल्फाबेट के अंदर लेटर होते हैं, जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर माने जाते हैं। ये होते हैं हमारे लेटर, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में अक्षर। ठीक है, ये कितने माने जाते हैं? 26। अगर हम लेटर की डेफिनेशन देखना चाहें तो बता सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इट्स कॉल्ड लेटर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इट्स कॉल्ड लेटर, मतलब किसी छोटी इकाई। ठीक है, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाएगी? लेटर। किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? वर्णमाला। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है? लेटर। तो ये 26 माने जाते हैं। अब 26 में से हम डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर 5 वॉवेल मिलते हैं, 21 कंसोनेंट मिलते हैं। जो वॉवेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्वर, वॉवेल का हिंदी मीनिंग होता है स्वर। ठीक है, ये 5 माने जाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और कंसोनेंट होता है वो होता है 21, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में व्यंजन, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉवेल को हम वॉवेल क्यों बोलते हैं? हम बी को भी वॉवेल बोल सकते हैं, आई को कंसोनेंट क्यों नहीं बोल सकते? आपके पास कोई ना कोई तो कारण होगा। ठीक है, तो इस रीजन को जानने के लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वॉवेल को। जैसे ए वॉवेल क्यों है, तो हम इसके 2 रीजन निकाल सकते हैं। पहला रीजन है कि जब कभी भी आप वॉवेल का प्रोनाउंशिएट करते हो तो आपके गले से निकलता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये होता है हमारा वॉवेल, जिन्हें हम बोलते हैं स्वर। ठीक है, सेकंड रीजन जानने के लिए, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वॉवेल का सेकंड रीजन ये होता है कि ये बिना कंसोनेंट के प्रोनाउंशिएट होता है। वॉवेल अपने साथ कंसोनेंट तो नहीं रहता। ओके गाइस, तो हमने बात करी वॉवेल की, अब हम बात करने वाले हैं कंसोनेंट की। ठीक है, अब कंसोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज में 21 कंसोनेंट होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये 5 वॉवेल को छोड़कर बाकी बचे पूरे कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी लेटर बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसोनेंट, बी, सी, डी, एफ, जी। ठीक है, हम कंसोनेंट को कंसोनेंट क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन होता है कि ये अपने साथ वॉवेल को लेके चलता है। अगर आप कंसोनेंट को प्रोनाउंशिएट करेंगे तो ये अपने साथ वॉवेल को लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये कंसोनेंट को लेकर नहीं चलता है। ठीक है, ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन क्या है? जब हम कंसोनेंट को प्रोनाउंशिएट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम कंसोनेंट का उच्चारण करते हैं तो कभी भी ये हमारे गले से नहीं निकलते, ये हमारी टंग और लिप्स की सहायता से निकलते, इसलिए हम इनको बोलते हैं कंसोनेंट। तो आप इसी तरीके से जान गए होंगे कि वॉवेल को हम वॉवेल क्यों बोलते हैं, कंसोनेंट को हम कंसोनेंट क्यों बोलते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि 5 वॉवेल होते हैं, 21 कंसोनेंट होते हैं। आप इसी तरीके से पता कर सकते हैं, जो हमारे गले से निकले उन्हें हम वॉवेल बोलते हैं, जो हमारे लिप्स और टंग की सहायता से निकले उन्हें हम बोलते हैं कंसोनेंट। ठीक है, अब हमें वॉवेल और कंसोनेंट तो आता है, लेकिन सेमी वॉवेल नहीं आता। ठीक है, आपने देखा होगा कि वॉवेल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है, लेकिन सेमी वॉवेल नहीं पता होता। ठीक है, सेमी वॉवेल क्या होता है इसको हम देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्ध स्वर। क्या होता है? अर्ध स्वर। ठीक है, अब इसको हम अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी वॉवेल की तरह रोल अप्लाई करता है वर्ड में, तो कभी कंसोनेंट की तरह रोल अप्लाई करता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में 2 माने जाते हैं, डब्ल्यू और वार। क्या मानेंगे? डब्ल्यू और वार। ठीक है, अब हम जानने जा रहे हैं कि कब ये वॉवेल की तरह रोल अप्लाई करते हैं वर्ड में और कब कंसोनेंट की तरह रोल अप्लाई करते हैं वर्ड में। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं डब्ल्यू का, कब ये वॉवेल की तरह रोल अप्लाई कर रहा है वर्ड में। तो देखिए, वाव, ये एग्जांपल है वाव, तो इसका पहला लेटर डब्ल्यू है, लास्ट वाला लेटर डब्ल्यू है। जो पहला लेटर है वो कंसोनेंट की तरह वर्क कर रहा है वर्ड में, लेकिन जो लास्ट वाला लेटर है वो वॉवेल की तरह वर्क कर रहा है वर्ड में। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड एग्जांपल होता है काउ। तो यहाँ का लास्ट वाला
लेटर क्या है W, जो कि वर्ड में वॉवेल की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये कंसोनेंट की तरफ वर्क कब करेगा, तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा है कंसोनेंट की तरफ वर्क कब करता है, तो देखिए वर्क, तो पहला लेटर क्या है W, तो ये कंसोनेंट की तरफ वर्क कर रहा है। ऐसे ही वॉट, तो ये किसकी तरफ वर्क कर रहा है, कंसोनेंट की तरफ वर्क कर रहा है। तो आप एग्जांपल से समझ ही चुके होंगे कि W की स्टार्टिंग अगर वर्ड में होती है और पहला लेटर होता है तो वो कंसोनेंट होता है, और अगर वर्ड का लास्ट वाला लेटर W मिलता है तो वो वॉवेल की तरह रोल अप्लाई करता है वर्ड में, ठीक है। तो अब इसी तरीके से पता कर चुके होंगे, बस पूरा पूरा का पूरा ऐसा ही Y के साथ है, ठीक है। Y के एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं बिजी, तो इसका लास्ट वाला लेटर Y है, तो ये रोल अप्लाई करेगा वर्ड में वॉवेल की तरह, ठीक है। यहाँ देखिए जब कभी भी Y लेटर वर्ड के पहले आए तो वो होगा कंसोनेंट, बीच में आए तो वॉवेल, लास्ट में जाए तो वॉवेल। तो यहाँ पर देखिए हमारा लेटर सेकंड है, Y हमारा सेकंड लेटर है जो कि वॉवेल की तरह रूल अप्लाई कर रहा है। देखिए इस वर्ड का हम अगर प्रोनाउंसिएट करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन, हाई, यहाँ पर हमें आई का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है जो कि क्या माना जाएगा हमारा वॉवेल, ठीक है। इसी प्रकार से येलो, येट, तो ये कंसोनेंट की तरह रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जान गए होंगे कि सेमी वॉवेल होते क्या है, सेमी वॉवेल हम बोलते हैं अर्धस्वर, जो दो माने जाते हैं W और Y, ठीक है। ये कभी वॉवेल होते हैं तो कभी कंसोनेंट होते हैं, तो हमने एग्जांपल के थ्रू समझ चुके हैं। आप इसी तरीके से समझ गए होंगे कि वॉवेल क्या होता है, ठीक है, कंसोनेंट क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है। अब इनसे मिलकर एक वर्ड का निर्माण होता है। तो अब बारी आती है वर्ड की, जिसका मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है शब्द, क्या होता है शब्द। अगर हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, the combination of the two or more than two letters it's called word, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक अक्षरों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक शब्द का निर्माण करता है, एक वर्ड का निर्माण करता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, ठीक है, शब्द बोलते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। हमने यहाँ देखा स्पीक, क्या देखा, स्पीक, इसका पहला लेटर है S, सेकेंड P, थर्ड E, फोर्थ A और 5 K, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकला। अब ये लेटर मिलकर एक वर्ड का निर्माण करा। ऐसे ही हम देखते हैं राइट, राइट मतलब लिखना, इसमें हमने बहुत सारे लेटरों को मिलाकर एक वर्ड बना दिया जिसका एक कंप्लीट सेंस था, ठीक है। यहाँ स्टडी, तो यहाँ पर भी सेंस निकलेगा, इसका कंप्लीट सेंस। ओके गाइस, तो हम वर्ड के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब बारी आती है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में हम जिसे वाक्य बोलते हैं, ठीक है। हम सेंटेंस की डेफिनेशन को वर्ड के डेफिनेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार, तो देखिए हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जहां हमने लेटर लिखा है वहां पर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, वर्ड्स। क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड्स। तो देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू वर्ड्स इट्स कॉल्ड सेंटेंस। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सो इन द लास्ट मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, और प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके।